रक्तदान केवल एक स्वास्थ्य सेवा नहीं, बल्कि यह मानवता की सेवा का एक अद्भुत रूप है। यह निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला कार्य किसी की जिंदगी को बचा सकता है। हाल ही में हैदराबाद में एक विशेष रक्तदान शिविर के आयोजन में रक्तवीर राजेश खोईवाल ने 75वीं बार स्वैच्छिक रक्तदान कर इस सत्य को प्रमाणित किया। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि रक्तदान की महत्ता कितनी बड़ी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जिंदगी फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच के प्रेम कछवाह एवं कैलाश प्रजापति द्वारा थैलीसीमिया के बच्चों के लिए आयोजित रक्तदान शिविर और विचार गोष्ठी में भाग लेते हुए राजेश खोईवाल को एक अनजान मरीज की रक्त आवश्यकता की सूचना मिली। जब उन्हें पता चला कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी हॉस्पिटल में भर्ती संदीप मंडल को बी पॉजिटिव एसडीपी की आवश्यकता है, तब उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और अस्पताल पहुंचकर अपना 75वां स्वैच्छिक रक्तदान किया। यह केवल एक पंजीकृत घटना नहीं, बल्कि एक संदेश है जो हमें बताता है कि हमें जीवन में दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। राजेश खोईवाल सिर्फ रक्तदान नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने करुणा और मानवता की एक नई मिसाल पेश की। उनकी इस तत्परता ने न केवल अनजान मरीज का जीवन बचाया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले प्रेम कछवाह और कैलाश प्रजापति जैसे लोग हमेशा इस काम में तत्पर रहते हैं। ऐसे आयोजनों से लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ती है। आयोजन में मौजूद सुनील भावसार, अरविंद कछवाह और अनिल मरमिट जैसे समाजसेवी इस कार्य को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस रक्तदान के माध्यम से राजेश खोईवाल ने यह दिखाया कि रक्तदान वास्तव में जीवनदान है। उन्होंने साबित किया कि किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। इस तरह के कार्य समाज में एक नई ऊर्जा भरते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं कि वे भी आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करें। अब हमें भी हिम्मत जुटानी होगी और रक्तदान में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी कोशिश किसी की सोच से भी बड़ा परिवर्तन ला सकती है। सच्चे रक्तवीर की तरह राजेश खोईवाल का यह प्रयास दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। जब हम समाज में अच्छाइयों की बात करते हैं, तब रक्तदान जैसी गतिविधियां ही हमें एकजुट बनाती हैं। हमारे भीतर एकजुटता और करुणा की भावना को जगाने का यह एक अद्वितीय अवसर है। हमारे हैदराबाद के रक्तवीर मनोज जी जैन के सानिध्य में, के तत्वाधान में एक सूचना मिली थी कि एक बहुत ही गरीब जरूरतमंद गंभीर बीमार मरीज को रक्त की जरूरत थी। आज मुझे बहुत खुशी है कि 75 बार डोनेशन करने के बाद मुझे पहली बार एसडीपी डोनेशन करने का मौका मिला है। इसका श्रेय जाता है हमारे हैदराबाद के रक्तवीर मनोज जी जैन सर को, जो नियमित रक्तदान करके और रक्तदान करवा के यहाँ पर गरीब जरूरतमंद मरीजों का जीवन बचाने का पुनीत कार्य करते आ रहे हैं। ये प्रेरणा स्रोत है, हम भी इनसे प्रेरणा लेते हैं। मानव सेवा समिति हमारा संगठन है जो पूरे भारत में, राजस्थान से बूंदी जिले से इसकी स्थापना हुई थी और भारत में आज वर्ष में डोनेशन करवाते हैं। मैं खुद 75 बार रक्तदान कर चुका हूं और हर दिन हमारे बूंदी में 1 से 2 मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन करवाते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, जिनको ब्लड नहीं मिल पाता है, बहुत ही गरीब होते हैं, जिनको वाकई में उनके पास मोबाइल नहीं होता है, तो बहुत परेशान होते हैं। उनके लिए हम सेवा करते हैं और ब्लड डोनेशन करवाते हैं। आज हम यहाँ हमारे नागदा से सुनील जी भावसार हैं रक्तवीर, हमारे जोधपुर से अरविंद जी हैं जो खुद ही डोनेशन कर रहे हैं। ये एक समूह, एक चेन बन चुकी है पूरे भारतवर्ष में जो रक्तदान को लेकर नियमित कार्य कर रही है। और हमारा एक ही प्रयास है और एक ही हमारा मकसद है, मिशन है कि गरीब जरूरतमंद भारतवर्ष में कहीं भी हो उसको आसानी से रक्त मिले और रक्त की कमी से किसी की जान ना जाने पाए। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा मिशन है। अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि कई तरह की भ्रांतियाँ होती है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है या फिर रक्तदान नहीं करना चाहिए, कोई बहाना लगा, तो उसके लिए कहना चाहता हूँ कि 75 बार डोनेशन कर चुका हूँ। आज मैंने जो मेरी जांच कराई है हैदराबाद ब्लड सेंटर में आके, तो 40.5 पॉइंट तो मेरा हेमोग्लोबिन वेरी गुड, और 3,33,000 प्लेटलेट्स आई है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति से कई अधिक ज़्यादा है। इसलिए किसी भ्रांति में न पड़े कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, बल्कि रक्तदान करने से स्वच्छ रक्त का निर्माण होता है, नया रक्त बनता है, आपके अंदर नई ऊर्जा आती है और अच्छा काम करने का साहस मिलता है, मन को सुकून मिलता है कि अपने द्वारा रक्तदान करने से किसी गरीब जरूरतमंद का जीवन बचता है। क्योंकि रक्त ना तो मशीनों में बनता है, ना कोई दुकान पे बनता है, ना कोई उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, ये तो युवाओं की सिरा से निकलता है और संजीवनी बनकर गंभीर बीमार, दुर्घटना में घायल या गर्भवती महिलाओं के चढ़ाया जाता है। तब थैलेसीमिया मेजर बच्चों को विशेष, और थैलेसीमिया बच्चे विशेषकर जो हमारा मेन मकसद है, मेन पॉइंट है, हमारा मिशन है, थैलेसीमिया बच्चे हैं जिनको हर 15 दिन में रक्त की जरूरत पड़ती है। ये रक्तवीरों के रक्त से ही उनका जीवन चलता है और आगे जीवन जी पाते हैं। इसलिए मैं सभी से युवाओं से कहना चाहता हूँ, नियमित थैलेसीमिया बच्चों के लिए 3 महीने में रक्तदान करें और हो सके तो अपने जिले में, अपने शहर में, अपने राज्य में
आपकी नज़र में आने वाले थैलेसीमिया 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी संख्या में उनको गोद ले और उनको रक्तदान करवा कर उनको रक्त उपलब्ध करवाने का शपथ ले, प्रण ले। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय जय भारत। भारत। मनोज जी क्या कहेंगे आप? बस मैं तो यही कहूँगा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान के 2 रक्तवीर योद्धा बोल सकते हैं बिल्कुल, जिसको बिल्कुल। हम, कि एक अरविंद जी और दूसरे राजेश जी, जो हैदराबाद की पवन धरा पर आज कल एक प्रोग्राम है हैदराबाद में थैलेसीमिया और सिकल सेल। इसके लिए उनका एक कार्यक्रम रखा गया और वहाँ पे जो पूरे हिंदुस्तान से जितने भी रक्तवीर आ रहे हैं, भाई बहन जो भी है रक्तवीर रक्तवीरांगना, उनको वहाँ पे सम्मानित भी किया जाएगा। तो उनके कार्यक्रम के लिए दोनों भाई हैदराबाद आए हुए हैं और इनका आज यहाँ पे AIG हॉस्पिटल हैदराबाद में एक पेशेंट को ज़रूरत थी STP प्लेटलेट्स के लिए। तो मैंने इनको पूछा था कि भैया आपको प्लेटलेट डोनेट आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो भैया ने बोला हाँ हमें प्लेटलेट डोनेट करना है। और हमारे राजेश भैया जो राजस्थान से है, ये तो पहली बार प्लेटलेट डोनेट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि राजस्थान में बहुत जगह पे ऐसी मशीन नहीं है। तो राजेश जी आपको कैसा लग रहा है प्लेटलेट? बहुत अच्छा लग रहा है। हम प्रयास करते हैं कि हमारे जिले में भी ये मशीन जल्दी चालू हो, लेकिन किसी प्रोसेस से तो बिल्कुल, हम सभी प्रयास करेंगे इसके लिए। धन्यवाद आपका। दोनों रक्तवीर भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद। और आप भी इसी तरह जब भी जरूरत पड़े रक्तदान के लिए 2 कदम आगे बढ़ाइए। ठीक सर, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।